बहू का इमोशनल अत्याचार। बहू रितिका शुरुआत में तो काम से बचने के लिए बहाने बना लेती थी, लेकिन अब उसके पास है एक नया हथियार, इमोशनल अत्याचार। रितिका, मेरे कपड़े इस्त्री कर दोगी क्या? कर तो दूंगी, मुझे तो अच्छा भी लगता है तुम्हारे सारे काम करना, लेकिन बोलो, लेकिन क्या? मैं जब हॉस्टल में रहती थी ना, तो मेरी एक दोस्त मेरे कपड़ों पे इस्त्री कर देती थी। एक बार उसे हॉस्टल में इस्त्री करते वक्त करंट लग गया और वो चली गई। अरे यार, सॉरी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अरे अपने घर चली गई, उसके पापा ले गए उसे। मेरी एक ही दोस्त थी हॉस्टल में, फिर मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। मुझे उसकी बहुत याद आती है। जब भी इस्त्री करती हूँ ना, उस स्त्री की याद आ जाती है। सुनो, मुझे अभी उसकी बहुत याद आ रही है। मैं थोड़ी देर के बाद कर दूँ, चलेगा क्या? नहीं नहीं, रहने दो, मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं कर दूँगी ना। अरे नहीं यार, तुमको उसकी याद आएगा ना ये काम करोगी तो। मैं तुम्हें दुखी करके कोई काम कैसे करवा सकता हूँ भला? बस रितिका अपनी झूठी और उलझुल कहानियों से हर काम करने से बच जाती। बहू, दूध गरम कर देगी क्या? मैं मंदिर से होकर आती हूँ। कर तो दूंगी माँ जी, पर क्या? मुझे एक बीती कहानी याद आ जाती है दूध का नाम सुनते ही। तेरे पापा की दूध की दुकान थी? नहीं माँ जी, एक बार बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी, मम्मी मुझे दूध गर्म करने का बोल के कहीं चली गई। मैंने दूध गर्म कर दिया, पर तभी एक बिल्ली आई और गर्म दूध में मुंह डाल के पीने लगी, पर उसका मुंह जल गया। वो रोने लगी, म्याऊं 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 ऐसा करके, और उसके रोने की आवाज़ ना अभी भी मेरे मन में है। जब भी दूध गर्म करने की बात आती है, मेरा रोना निकल जाता है। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं ही गर्म कर दूंगी, तुम अपना मन दुखी मत कर। नहीं नहीं माँ जी, मैं कर दूंगी, आप मंदिर जाइए। थोड़ा रोना पड़ा तो रो लूँगी, इसके अलावा क्या होगा? आपके लिए थोड़ा तो रो सकती हूँ ना मैं दूध गर्म करके रख देती हूँ। अरे नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे रुलाऊंगी थोड़ी, मैं कर देती हूँ। तू जो कर रही थी वही कर। रितिका की ट्रिक यहाँ भी काम कर जाती है। वो वहाँ तो इमोशनल थी, पर अपने कमरे में आके ऐसे हंसती है जैसे कोई जंग जीत ली हो। एक दिन सास के नंबर पर रितिका के मायके से फ़ोन आता है। अरे समधन जी, कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, सब कुशल मंगल। आप लोग? सब चंगा जी। और बताइए, हमारी बेटी कैसी है? बेटी तो ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि खुश रहे। उसका बचपन इतने दुख में बीता है, कम से कम यहाँ तो खुश रहे। अरे क्या बात कर रही हो, हमने तो अपनी बच्ची को बहुत अच्छे से रखा है। नहीं नहीं, आपने तो अच्छे से रखा, पर जैसे कल मैं उसे दूध गर्म करने का बोल रही थी, तो उसने बताया कि कैसे उसने एक बार दूध गर्म करते वक्त एक बिल्ली का मुंह जलाया था। हमें तो ऐसा कुछ याद नहीं है। आप भूल गए होंगे, एक बार उसके हॉस्टल में उसकी पक्की दोस्त को इस्त्री करते वक्त करंट भी लगा था। उसका भी दुख रहता है उसके मन में, कहती है कि उसकी दोस्त की याद आती है। अरे लेकिन रितिका तो कभी हॉस्टल में गई नहीं है, तो उसकी हॉस्टल की दोस्त कहाँ से पैदा हो गई? अच्छा, ऐसा है क्या? कोई बात नहीं। देखिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। लेकिन मुझे सब समझ में आ गया। ठीक है जी, मैंने तो इसलिए कॉल किया था कि आप उसे मायके भेज दीजिए, कुछ काम था और बहुत दिन भी हो गए हैं। हाँ हाँ, रितिका से बात करके बताती हूँ आपको। रितिका की पोल खुल जाती है।
सास रितिका के पास जाती है। बहू, एक काम तो कर। अब क्या काम माँ जी? अब क्या काम? अरे कितने काम कर लिए सुबह से अब तक। नहीं मतलब बताओ ना माँ जी, क्या काम है? तुझे अपने मायके जाना है? हाँ, जाना है। तैयार हो जाऊं? अरे सब्र कर, तेरे घर से फ़ोन आया था, परसों चले जाना। जा, अभी जाके तेरी शादी का फ़ोटो एल्बम ले आ। रितिका खुशी और उत्साह में फ़ोटो एल्बम ले आती है। सास एल्बम पलटते हुए हर फोटो को देख के कुछ बात कर रही है और रितिका भी मायके जाने की खुशी में सब सुन रही है। लेकिन तभी एक फ़ोटो आता है। ये देख, ये तेरी विदाई का फ़ोटो। हाँ माँ जी, सब रो रहे हैं। और तू भी मुंह फाड़ के रो रही है। बहुत दुख हुआ होगा ना? हाँ माँ जी, विदाई के वक्त तो सबको दुख होता है। सही कह रही है, मुझे आज भी रोना आ जाता है मायके से आने में। मायका तो मायका ही होता है ना माँ जी, आपका हो या मेरा। एक काम कर, तू मायके मत जा। क्यों माँ जी? क्योंकि तू वहाँ जाएगी, लेकिन वहाँ से आना भी तो पड़ेगा, और जब तू आएगी तो तुझे रोना भी तो आ जाएगा। माँ जी। हाँ, और मैं नहीं चाहती कि तुझे रोना पड़े। देख कितने कमज़ोर दिल की है तू। बिल्ली का मुँह जलने पे रो देती है, हॉस्टल की दोस्त को करंट लगने पे रो देती है, और यहाँ फ़ोटो में तो कैसे दहाड़े मार कर रो रही है। बेटा, इसलिए ना तू मायके मत जा। माँ जी, ये क्या हो गया आपको? मैं नहीं रहूँगी। अरे नहीं नहीं बेटा, मत जा। नन्ही सी जान रोएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ जी, जाने दो ना मुझे। देख देख, अभी से रोने लगी, कैसे जाने दूँ बता। माँ जी, आपके हर काम कर दूंगी। वो तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपकी माताश्री से बात करके आपके झूठ के बारे में हमें जानकारी मिल गई है। सॉरी माँ जी, मैं ये सबक हमेशा याद रखूंगी। हमेशा सच बोलूंगी, कोई बहाना नहीं बनाऊंगी, कोई झूठी कहानी भी नहीं सुनाऊंगी। बेटा, अब ये इमोशनल अत्याचार नहीं चलेगा। और रही बात तेरे मायके जाने की, तो अब मैं वहाँ जाऊँगी, ताकि मुझे पता चले कि तूने अब तक क्या क्या झूठ बोले हैं। सास को ये सब करते हुए दुख भी होता है, पर बहू को सबक देना भी ज़रूरी था। वो 1-2 हफ्ते बहू से ज़ोर शोर से सारे काम करवाती है और फिर उसे मायके जाने देती है। और सुन, वहाँ जाके उनके साथ क्या करना है, अच्छा व्यवहार, और क्या नहीं करना है। इमोशनल अत्याचार।